A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. आज हम सब काक भशुंडी की कथा के बारे में बात करेंगे। रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम से युद्ध करते हुए राम जी को नागपाश में बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि नागभक्षी थे, गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काक भुशुंडी के पास भेज दिया। अंत में काक भुशुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गरुड़ के संदेह समाप्त हो जाने के पश्चात काक भुशुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। ये कथा काफी लंबी है, जो हम अगले एपिसोड में लेंगे। With these few words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please unmute and start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरै मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अग्रवाल साहब ने मेरा काम पहले ही कर दिया है, वही भूमिका है। जब गरुड़ जी को संदेह हुआ कि पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो नागपाश में बंध गए और हम उनके ड्राइवर हैं, सवारी हैं, और हम उनकी सहायता कर रहे हैं, हम उनको छुड़ा रहे हैं, तो ये कैसे पार ब्रह्म है? शंका हो गई। ये शंका भी भगवान ने ही डाला उनके दिमाग में। जब शंका डाल दी भगवान ने दिमाग में, तो गरुड़ जी गए ब्रह्मा जी के पास पूछने। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान ने डाल दी है इनके अंदर। उन्होंने कहा, भाई मेरा सामर्थ्य नहीं है तुम्हारी शंका दूर करने की, शिव जी के पास जाओ। शिव जी ने कहा, मैं तो कुबेर के यहाँ जा रहा था, बीच में पड़ गए, तो बीच में कैसे होगा? रास्ते में तो शंका नहीं दूर होती ना, शंका कैसे दूर होती है? जब संत बैठ करके कथा करता है शांति से, तब शंका दूर होती है। फिर शिव जी ने कहा कि दूसरी बात यह है कि तुम हो पक्षी, तो तुम्हें पक्षियों की भाषा ज्यादा समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने भुसुंडी जी के पास भेज दिया। भुसुंडी जी ने राम कथा सुनाई, उनका सारा शंका संदेह सब दूर हो गया। अब उन्होंने एक प्रश्न किया, क्या? कि शिव जी ने कहा है कि भुसुंडी जी, आपका किसी भी कल्प में अंत नहीं होता है, दुख नहीं व्याप्त होता है आपको, माया नहीं व्याप्त होती है आपको, और हमने सुना है कि बड़े जोग जप तप यज्ञ मक वैराग्य ज्ञान विराग
सब करने के बाद मुनियों को ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके लिए मनुष्य शरीर जरूरी है। लेकिन आपकी तो कौवे की शरीर है। तो दो प्रश्न है मेरे। वन, गरुण जी के, कौवे के शरीर का रहस्य क्या है? पहले तो ये बताइए, तब आज का व्याख्यान उसी के ऊपर है। यहीं से स्टार्ट होता है आपका व्याख्यान। गुरु जी कहते हैं आप अपनी इच्छा से शरीर त्यागते हो। तब भुसुंडी जी कहते हैं कि मैंने नाना जन्म लिए, बहुत सारे योग जोग सब किया, लेकिन अब जितना मैं प्रसन्न हूं उतना कभी नहीं प्रसन्न था। और आपका प्रश्न अति उत्तम है कि मैं क्यों प्रसन्न हूं कौवे की शरीर को धारण करके। तो अब मैं अपने प्रथम चरित्र का वर्णन करूंगा। प्रथम जन्म जो मैंने लिया, कहां लिया? प्रथम जन्म उन्होंने अयोध्या में लिया। ऋषि मुनि श्रुति पुराण ये कहते हैं कि किसी भी काल में अगर आप अयोध्या में जन्म ले लिए तो कभी न कभी राम के चरणों में प्रीति अवश्य पैदा होगी। ये सिद्धांत है। तो बोले पहले जन्म में मैं अयोध्या में पैदा हुआ, लेकिन ये महत्व मुझे अयोध्या का मालूम नहीं था। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनो वियोगेश। प्रथम जन्म का चरित्र कह रहा हूं, सुनिए उसे। और इस चरित्र को सुन करके सुनि प्रभु पद उपजई, भगवान के चरणों में प्रेम उपजेगा और सब क्लेश दूर हो जाएगा। तो पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल, नर अरु नारी अधर्म रथ सकल निगम प्रतिकूल। पहला जन्म उनका हुआ कब? मल का आश्रय कलयुग का समय था, जिसमें पुरुष और नारी सभी अधर्म में रत थे, वेदों के प्रतिकूल चलते थे। ये कलयुग का वर्णन है। कलयुग में क्या होगा? नर नारी अधर्म में रत रहेंगे और वेद के विपरीत चलेंगे। उत्तही कलयुग को शलपुर जाई, जनपद भयो शूद्र तनु पाई। उसी कलयुग में मैं अयोध्या में गया और शूद्र का शरीर पाया और शिव का सेवक बन गया मनक्रम वाणी से। दूसरे देवताओं की निंदा करता था, अभिमान करता था कि मैं शिव का भक्त हूं। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धनमद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। कुछ धन भी प्राप्त हो गया, उसमें मतवाला हो गया, बाचाल अपशब्द कहने लगा, उग्र बुद्धि वाला हो गया। हालांकि अयोध्या में रहता था, लेकिन अयोध्या की महिमा का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। जानते नहीं थे। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब पता लग गया क्या? निगमा गम पुराण असगावा। वेद सारे आगम ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि काननो जन्म अवध बस जोई। अगर किसी भी बार आप अवध में जन्म ले लिए तो राम परायण सो परि होई। राम के चरणों में प्रीत अवश्य जगेगी। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसे ही राम धुन पानी। सो कलिकाली कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अब उस कलयुग का विस्तृत वर्णन किया। उस कलयुग में गरुड़ जी
सारे नर नारी पाप के प्राण थे, सभी पाप ज्यादा करते थे। सुनिए क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, जिसे आपको बचना चाहिए। कलिमल ग्रसे धर्म सब, हाँ? बहुत कठिन है। सभी स्त्री पुरुष पाप के प्राण हो चुके हैं। कलयुग की जो गंदगी है, मल है, संपूर्ण धर्मों को खा लेता है। सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, लुप्त भय सदग्रंथ, वेद श्रुति पुराण और दम्भिन निज पति कल्प करि प्रगट किए बहुपंथ। बहुत सारे दम्भी घमंडी अपने अपने ग्रंथ प्रकट करेंगे। आप देख रहे हैं, देखिए कितने बाबा कितने कितनी शाखाएं चला रहे हैं। एक बाबा दूध से नहा रहे हैं, उनका अपना धर्म है, रोज आते हैं टीवी पर, अपना धर्म चला रहे हैं। इस तरह बहुत सारे हैं। भय लोग सब मोह बश लोभ ग्रसे शुभ कर्म, ये करेक्टरिस्टिक है। सभी लोग मोह के बस, मोह माने अज्ञान, अज्ञान के बस में हो गए हैं, और लोभ सबको पकड़ रखा है। हर व्यक्ति लोभी है कलयुग में। सुनु हरियान ज्ञान दी, हरियान, हरि के यान है आप, भगवान विष्णु के वाहन है हरियान। ज्ञान दीदी, ज्ञान के खजाना है आप। कहूं कचुक कलि धर्म, कलियुग के कुछ धर्मों का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, सावधान हो जाइए। गरुड़ जी सुनिए। तो इंटर्न हम लोगों को सावधान कर रहे हैं कि आप भी सुनिए कलयुग में क्या हो रहा है। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। मैंने आपको राम राज्य की व्याख्या की थी 4 खंडों में। पहला सिद्धांत क्या है, आपको बताया था 5 सिद्धांत हैं, यूनिक, सर्विस, चेंज, टाइम डिसिप्लिन, टास्क डिसिप्लिन। दूसरा मैंने रिसोर्स बताया था, शम, दम, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह। दम, नियम, शौच, तप, परितोष, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये रिसोर्स थे। और 12 प्रोसेस बताए थे राम राज्य के। तो जो पहला सिद्धांत है कि एवरीबडी यूनिक, वो वर्ण सिद्धांत है। वर्ण सिद्धांत क्या कहता है कि इस विश्व में सबके यूनिक वर्ण हैं। किस पर निर्धारित होते हैं? गीता क्या कहती है 4थे चैप्टर में? चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म स्वभाव सा। मेरी सृष्टि में 4 वर्ण हैं, गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। तो कलयुग में वर्ण धर्म का नष्ट होने का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्ण है उसको हम छोड़ रहे हैं। वर्ण क्या है? हमारे अपने संस्कार, पूर्व जन्मों से जो संस्कार लेके आए हैं उसको होने देना है, वही हमारा वर्ण है। हम उसको न होके अपने लोभ के बस में कुछ और करने लग जाते हैं। जैसे हमारा वर्ण ये कहता है कि हम प्रोफेसर बनने लायक हैं, विद्या अध्ययन और विद्या दान देने लायक हैं, लेकिन हम क्या बन जाते हैं? हम कहते हैं नहीं, हमें तो डॉक्टर बनना है, हमें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। तो हमारा वर्ण क्या हो गया? हम वर्ण शंकर हो गए। वर्ण में शंकरता आ गई, विकृति आ गई, इसलिए कलयुग में वर्ण शंकर पैदा हो रहे हैं। क्या है वर्ण शंकर? अपने वर्ण में विकृति डालना। हमारा वर्ण वैश्य का है, व्यापार करने का, लेकिन हम पंडित बनने चल गए तो वर्ण शंकर हो गए।
हमारा वर्ण है क्षत्रिय का, लेकिन हम पंडित बनने चल गए तो वर्ण शंकर हो गए। तो विष्णु जी क्या कर रहे हैं कि कलयुग में वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा। वर्ण धर्म नहीं, आश्रम चारी, 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। समझिए इसको ध्यान से, अपने वर्ण को पहचानो कि हमारा वर्ण क्या है। सात्विक ज्यादा हो, थोड़ा राजसिक, वो ब्राह्मण का वर्ण धर्म है। राजसिक ज्यादा हो, थोड़ा सात्विक, वे क्षत्रिय का वर्ण धर्म है। राजसिक हो, थोड़ा तामसिक हो, वैश्य का वर्ण धर्म है। तामसिक पूरा हो, शूद्र का वर्ण धर्म है। तो हम अपने धर्म को पहचान लिए, अब हम आश्रम में जाएंगे। पहला 25% अपने जीवन का उस वर्ण के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम में। और दूसरे 25% में उस ज्ञान को उपयोग करेंगे गृहस्थ आश्रम में। और तीसरे 25% में उसको छोड़ करके हम अपने अनुभव को जो गृहस्थ लोग हैं उनको देंगे, अपने वर्ण वाले। और चौथे स्टेज में हम सबसे संन्यास लेंगे। तो कलयुग में वर्ण और 4 वर्ण और 4 आश्रम ये लुप्त हो गए हैं। देख लीजिए क्या था पहले हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 1930 में 98% साक्षरता थी। जब मैकाले आया तो उसने जाके रिपोर्ट दी, वहां कोई अशिक्षित नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई धनहीन नहीं है। क्यों? गुरुकुल थे जिसमें शिक्षा दी थी वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार। वर्ण और आश्रम चलता था। पहला काम मैकाले ने किया, वर्ण आश्रम को खत्म करो, गुरुकुलों को खत्म करो, यूनिवर्सिटी बनाओ, सबको ये शिक्षा दो। इसलिए वर्ण धर्म खत्म हो गया। सभी डॉक्टर बनेंगे, सभी इंजीनियर बनेंगे। उनका वर्ण क्या है उसको बिना देखे हुए ये हो रहा है कलयुग में। और जब वर्ण ही विकृत हो गया, वर्ण ही शंकर हो गया, तो फिर आश्रम का क्या कहना। सुत विरोध रत सब नर नारी, सभी पुरुष और स्त्री वेद के विरुद्ध चलेंगे, ये है। और द्विज सुति बेचक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्विज माने 2 बार जन्म लेना। 2 बार जन्म कौन लेता है? ब्राह्मण। एक माँ की कोख से होता है और दूसरा जब अपना दाह संस्कार कर देता है। क्या? कि विश्व कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञान देंगे। हमारा अपना कुछ नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कलयुग में क्या होगा? द्विज सुति बेचक। ब्राह्मण जो है धर्म को बेचेगा। आप देख लीजिए धर्म बिक रहा है कि नहीं। बेचने का मतलब क्या? धर्म के बदले धन लेना। ये ब्राह्मण धर्म नहीं है। बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति है? गुरु द्रोणाचार्य के पास अपने बच्चे को पिलाने के लिए, दूध के लिए पैसे नहीं थे। इतने बड़े शिक्षक, विश्व के सबसे गुरु। और आज थोड़ा भी बन गया, आश्रम बना लिया, देखो करोड़ों रुपया पीट रहा है। क्या बेच रहा है? धर्म को बेच रहा है, वेद को बेच रहा है। तो कलयुग में ब्राह्मण जो है धर्म को बेच रहा है, वर्ण शंकर हो गया। और क्षत्रिय क्या कर रहा है? प्रजा को चूस रहा है। धूप प्रजासन। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। कलयुग में क्षत्रिय प्रजा को चूस रहा है। और को नहीं मान निगम अनुशासन, कोई धर्म की आस्था को मानता नहीं है। क्या है? आदमी 60 साल बाद रिटायर हो जाता है, कहता है एक्सटेंशन दो। आश्रम धर्म क्या कहता है कि जब तुम्हारा
गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया तो वानप्रस्थ में संन्यास लो, छोड़ दो गृहस्थ आश्रम को। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं क्या, अरे हम भलाई के लिए ले रहे हैं ना एक्सटेंशन, हम भलाई के लिए संस्था बना रहे हैं, तो अपना धर्म हो गया कि नहीं? वेद के धर्म को पीछे छिपा दिया, अपना धर्म पैदा कर दिया। क्या जस्टिफाई कर रहा है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लिए जा रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि हमारा ज्ञान इनको मिलेगा, वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन कर रहा है। देखिए ध्यान से, इसको सुनिए। मैं आपको बार बार अपना उदाहरण देता हूं। मुझे क्रिप्को एमडी के लिए एक्सटेंशन के लिए 3 बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, स्पेशल बोर्ड मीटिंग, क्योंकि मैंने ओमान में 5,000 करोड़ का प्लांट लगाया था, सरकार की हजारों करोड़ की सब्सिडी बची थी, इसलिए बोले और प्लांट लग जाए तो और बचे। मैंने कहा नहीं, ये वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध होगा। मैं तो सरकार के उस सर्कुलर को भी नहीं माना जो कहती है कि आदमी महीने के एंड में रिटायर होगा, चाहे डेट ऑफ बर्थ कोई हो। मैंने कहा नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई है, 8 जुलाई को मैंने ऑफिस जाना छोड़ दिया। ये वर्ण धर्म है। करेज होना चाहिए वर्णाश्रम को मानने का। हो गया गृहस्थ आश्रम खत्म। अब तुम कितनी भी लोभी, अब मिनिस्टर बुलाया, तुम हमारे एडवाइजर बन जाओ। हमने कहा क्यों, बात एक ही हुई, चाहे वहां रहें चाहे यहां रहें। ऐसा नहीं करना है। वर्णाश्रम कहता है कि जब रिटायरमेंट एज फिक्स है, सबको रिटायर होना चाहिए। मैंने किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया, इसलिए मैं भी नहीं लूंगा। तो कहते नहीं, आप ले थोड़ी रहे हैं, हम दे रहे हैं। हमने कहा बात एक ही हुई, आप हमको निहंग सिख की तरफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसलिए वर्ण आश्रम के अनुसार बच्चों को भी चलाओ और खुद भी चलो। वर्ण धर्म पर चलने से सुख शांति मिलेगी। आज ब्राह्मण धर्म को बेच के पैसा कमा रहा है, क्षत्रिय प्रजा का शासन करके खून चूस रहा है, कोई धर्म का अनुशासन नहीं मान रहा है। मार्ग सोई जा कहां जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। सब लोग अपने अपने मार्ग को जस्टिफाई कर रहे हैं। देख लीजिए कलयुग में हो रहा है कि नहीं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ संस्था से कर रहा है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। भाई कौन सी श्रुति ये कहती है तुम्हें करने के लिए? किस वेद में लिखा है कि तुम्हें ये करना है? उसके पीछे कोई ना कोई लोभ छिपा हुआ है। वो लोभ क्या हो सकता है? कि हमारी समाज में बढ़ाई हो, ये भी एक लोभ है। समाज में लोग मुझे धर्मात्मा कहें, ये भी एक लोभ है। आप कहलाना क्यों चाहते हो? आप वर्णाश्रम को फॉलो करो, गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया, वानप्रस्थ में चले जाओ। मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ताका संत कहीं सब कोई। संत किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी डींग हाँकता है, बड़े बड़े ज्ञान का उपदेश देता है, लेकिन कहता है कि मेरी सभा में 12 लाख खर्च होगा, टेंट में इतना खर्च होगा, बाजा बजाएंगे उनको इतना मिलेगा, ये सहायक आएंगे उनको इतना मिलेगा। ये क्या है? अपना नियम कानून बना रहा है, पैसा इकट्ठा कर रहा है। कोई बाबा गरीब देखा कलयुग में? गरीब तो केवल किसान है, बाबा अमीर है। जो खाना खिला रहा है वो गरीब है, और जो खा रहा है वो अमीर है। ये कलयुग है। मार्ग सोच जाकर जो भाई, जिसको जो अच्छा लगे जस्टिफाई किए जा रहे हैं। अरे भाई मत जस्टिफाई करो, धर्म को पढ़ो, धर्म को अल्टीमेट स्टैंडर्ड मान करके उसके अनुसार चलो। अपना धर्म मत, पंडित मत बन जाओ। और सोई सयान जो परधनहारी, चालाक किसको माना जाता है कलयुग में? जो दूसरे के धन को हर लेता है।
जो जितना दूसरे के धन को हर ले वही चालाक है। जैसे व्यापारी वर्ग टैक्स चुरा ले, बहुत चालाक है। अधिकारी वर्ग टेंडर में घपला करके पैसा कमा ले। अभी कितने करोड़ का रेलवे अफसर पकड़ा गया। क्या उसको कम तनख्वाह मिल रही थी? उससे खानदान नहीं चल सकता था? चल सकता था, बहुत ज्यादा। लेकिन ये बीमारी है लोभ की। लोभ एक बीमारी है। तो भुसुंडी जी कह रहे हैं कि सोई सयान जो परधन हारी, दूसरे के धन को जो हर लेता है वही चतुर है। जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो दम्भ करे, घमंड करे, अभिमान करे, वही आचार वाला है। और जो का झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। गुणवान किसको कहते हैं? जो संत सभा में नचाए सबको। आप देखिए जितनी सभाएं होती हैं, हर थोड़ी देर बाद नाचो। ये क्या है भाई? ये नाच खाना है कि संत खाना है? क्या है ये? कहने हम तो नाच रहे हैं, भगवान के प्रेम में नाच रहे हैं। ये कैसा प्रेम भाई? भगवान का प्रेम अपने हृदय में रखो, और जो नचवा रहा है उसको भगवान का असली तत्व बताओ। नहीं, क्यों नचवा रहा है? क्योंकि नहीं करेगा तो भीड़ नहीं आएगी। 80% नाचने वाले आते हैं, चलो वहां नाचने को मिलेगा। ऐसे तो घर में नहीं नाच पाएंगे, चलो वहां नाच लेंगे धर्म के नाम पर। हो रहा है कि नहीं कलयुग में? लेकिन कुछ ऐसे संत हैं जहां नाचना वर्जित है। जैसे रामभद्राचार्य जी की सभा में आप नाच नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि वहां शुद्ध गान है, शुद्ध धर्म है। नाचने का सवाल नहीं। क्यों? ये सीरियस चीज है। धर्म को समझना बड़ी सीरियस चीज है। नाच गान से, उद्दंडता से धर्म नहीं समझा जा सकता। स्थिर मन से समझा जाता है। निराचार जो सूत्रपत त्यागी, जो वेद के पथ को त्याग दिया और आचार विहीन हो गया, कलयुग सोई ज्ञानी सो विज्ञानी। ऐसे लोगों को कलयुग में ज्ञानी और विज्ञानी कहा जाता है। देख लीजिए समाज में, जाके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिसने अपना वेशभूषा बढ़ा ली, जटा बढ़ा लिया, नाखून बड़ा कर लिया, त्रिशूल रख लिया, उसको हम कहते हैं बहुत बड़े तपस्वी हैं। नीम करोड़ी बाबा को जब देखने आया साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो देखा कि एक धोती पहने वही ओढ़े भी है, न कोई माला, न कोई त्रिकुंड, न कुछ न कुछ, साधारण। बोला ये क्या ज्ञान देगा? सभी शिष्ट दंडवत प्रणाम किए, नहीं किया, चला गया। दूसरे दिन फिर आया, बाबा ने बुलाया, उसका वृतांत सुनाया कि जब तुम आ रहे थे नैनीताल और कैंची धाम के बीच में, तो गाड़ी तुम्हारी रुकी, छुच्छू करने गए थे तुम, तारों को देखे, देख करके माँ की याद आई जिसका अपेंडिक्स के ऑपरेशन से मृत्यु हो गई थी। तुम रोए, रोने के बाद आए, गाड़ी में बैठ गए, फिर यहाँ आए, उसकी हवा सरक गई। क्योंकि वो बोला मैंने ये चीज किसी को नहीं बताया, और मैं 35 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, मैं आज तक किसी की साइकोलॉजी नहीं पढ़ पाया, और ये देहाती आदमी मेरी साइकोलॉजी पढ़ लिया। कैसे? बोला तुम अपने हाथ में कुछ दवाई रखे हो। तो उन दिनों हिप्पियों का जमाना था, 67 68 में LSD खाते थे, उड़ते थे। वो उस पर रिसर्च करता था क्योंकि साइकोलॉजिस्ट था, तो उसके पास रखी थी वो दवा।
एक गोली खा के उड़ने लगते हैं लोग। उसके हथेली में जितनी गोली थी सब बाबा खा लिए, सोचा अब ये उड़ेगा, अब देखें क्या होता है, कुछ नहीं हुआ। अब वो परेशान हो गया। एक तो मेरी दिल की बात पढ़ ली, दूसरी LSD का इसके ऊपर असर ही नहीं। ये है कौन? पीछे पड़ गया। आप हो कौन? बोला मैं आदमी हूं, मनुष्य हूं। नहीं आप बताइए, मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी, मैंने आज तक किसी का हृदय नहीं पढ़ पाया, आप मेरा हृदय पढ़ लिए। और मैं एक गोली दे देता हूं, ये LSD उड़ने लगते हैं सब, और आप सब खा गए, आपको कुछ नहीं हुआ। क्या है ये? बाबा ने ज्ञान दिया उसको, और उसके बाद वो नौकरी छोड़ के उनका भक्त बन गया, और पूरे अमेरिका में घूम घूम के एथिक्स पढ़ाया, बिजनेस एथिक्स। इतना प्रभावित हुआ। तो ऐसे संत रह चुके हैं हमारे देश में, अभी भी हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, भछा भक्ष जे खाए। 2 रुपया रूप बना लेते हैं, न खाने वाली चीज खाते हैं, तामसिक भोजन। तय जोगी तय सिद्ध नर पूज्य कलयुग माय। उन्हीं को योगी, उन्हीं को पूज्य कहते हैं, कलयुग में उनकी पूजा होती है। और आगे कहते हैं, जे अपकारी, जो दूसरों का अनभल करते हैं। धर्म क्या करता है? पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। विश्व कल्याण से बढ़िया कोई धर्म नहीं है। और यहाँ जो अपकार करते हैं, तिनकर गौरव मान्य सोई, उन्हीं को गौरव गरिमा किया जाता है कलयुग में। मनक्रम वचन लबार तई बक्ता कलिकार। मनक्रम वचन से जो बकते रहते हैं, भाषण देते हैं, कलयुग में उनको वक्ता कहा जाता है, बहुत बड़े वक्ता है। मिथ्या ज्ञान। नार विबस नर सकल गोसाई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कलयुग में सभी नारी के बस में रहेंगे। नाचे नट मरकट की नाई, उसको नचाएगी। कैसे? शुद्ध द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ ले कुदाना। अज्ञानी लोग ज्ञानियों को उपदेश देंगे। सबनर काम लोभ रत क्रोभी। सारे मनुष्य काम वासना से ग्रसित रहेंगे, लोभ से ग्रसित रहेंगे, कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध करेंगे। देव वृत्त सुति संत विरोधी, इन चारों का विरोध करेंगे, देवता का, ब्राह्मण का, वेद का और संत का। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। पत्नियां कैसी होगी? जिनके पति गुणों की खान है, त्यागी हैं, उनको छोड़ करके दूसरे पुरुष के पीछे भागेंगी। सौभाग्यनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। जो सौभाग्यवती है कोई श्रृंगार नहीं करती, लेकिन जो विधवा है सब श्रृंगार करेंगी। ये कलयुग है। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक म कही। गुरु और शिष्य बंधे, एक गूंगा होगा कौन? शिष्य, गुरु की बात नहीं सुनेगा। और एक अंधा होगा कौन? गुरु, उसका अज्ञान नहीं देखेगा, उसका केवल धन देखेगा। शिष्य का धन हर लेगा, ज्ञान नहीं देगा। धन हर लेगा, ज्ञान नहीं देगा। तो गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई। शिष्य का धन हर लेता है, शोक नहीं हरता है। सो गुरु घोर नरक में परी, ऐसा गुरु रौरव नरक में जाएगा, रौरव नरक में जाएगा। बात मात पिता बालकनी बुलावे, उधर भेर तई धर्म सिखावे। माता पिता क्या? बालकों को केवल धन पैदा करने वाली विद्या अर्जित करने के लिए कहेंगे, वर्णाश्रम से कोई मतलब नहीं।
इसलिए वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर कहीं न दूसर बात। सारे नारी और नर जो है ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा की व्याख्या करेंगे कलयुग में। और कौड़ी लगी लोभ बस करें विप्र गुरु ज्ञान, और थोड़े से धन के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर देंगे, बड़े बड़े ज्ञान के उपदेश देने वाले। बाधे शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछुना है। शूद्र कहेंगे ब्राह्मणों से क्या हम तुमसे कम हैं? आंख दिखाएंगे। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तई अभेद व्याधि ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। भुसुंडू जी चरित्र कर रहे हैं कलयुग में। अद्वैतवादी कौन है? अद्वैत ज्ञान शंकराचार्य का। परस्त्रीय लंपट, दूसरों की स्त्रियों में रत रहते हैं, कपटी हैं, मोह द्रोह ममता में लिपटे हुए हैं। तई अभेदवादी, उनको लोग कहेंगे अद्वैतवादी हैं, ज्ञानी है। ऐसा चरित्र कलयुग में देखा मैंने। आप गए और तीनों घालही, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालही। आप तो आप नष्ट होते ही हैं, जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं उनको भी डुबा देते हैं। कलप कलप भर एक एक नरका, परहिज दूषण श्रुति करी तरका। जो लोग तर्क करके श्रुतियों को दूषित करते हैं, धर्म ग्रंथों को दूषित करते हैं, अपना तर्क देते हैं, अपनी व्याख्या देते हैं, अपने पंथ को जस्टिफाई करते हैं, अपने वर्ण को जस्टिफाई करते हैं, अपने आश्रम को जस्टिफाई करते हैं, क्या होता है? क्या होता है उनका? एक एक नरक में कल्पों तक पड़ेंगे वो, समझ लो। और बहुत ऐसे मिलेंगे आप संसार में, देखिए अपने कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए हजार आर्गुमेंट देंगे, श्रुतियों को नकार देंगे, वेद को नकार देंगे, उपनिषद को नकार देंगे, प्राणों को नकार देंगे, अपने वर्ण को, अपने आश्रम को जो उन्होंने कल्पित किया है उसकी व्याख्या करेंगे अपने तरीके से, ग्रंथ के तरीके से नहीं। धन ग्रंथ तो स्टैंडर्डाइज है, इंडिविजुअलाइज नहीं है। और कलयुग में क्या हो रहा है? इंडिविजुअलाइज धर्म पैदा हो रहे हैं। सभी अपने अपने धर्म पैदा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कैसे वर्ण संकर हो रहा है? जिनको जब तक आता नहीं, ज्ञान आता नहीं, वो दिखावे के लिए जब तक कर रहे हैं। वर्णाश्रम में तो शूद्र हैं। शूद्र कौन है? जिसमें सत्व गुण 0 है, रजस गुण 0 है, लेकिन वो क्या बना हुआ है? ब्राह्मण बना हुआ है। पैदाइशी तो शूद्र है। वो क्या करा? शूद्र करें जब तक व्रत नाना, बैठ बरासन करें पुराणा। पुराण की व्याख्या कर रहा है। सबनर कल्पित करें आचारा, कल्पित आचार कर रहे हैं। जायन बरनी अनीति अपारा, अपार अनीति होगी कलयुग में, हो रही है सामने देखिए। भय वर्ण शंकर कली, भिन्न से तो सब लोग, सभी वर्ण शंकर हो गए हैं। क्या है वर्ण शंकर? अब किसी साधारण मनुष्य से कहेंगे तो वर्ण शंकर ये कहेगा कि एक ब्राह्मण ने शूद्र स्त्री से संभोग किया, वो वर्ण शंकर हो गया। ये नहीं है, ये वर्ण शंकर नहीं है। आप जाति से वर्ण शंकर नहीं डिफाइन करते हो। वर्ण शंकर डिफाइन होता है आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। क्यों आपका वर्ण ब्राह्मण है? क्योंकि आपके अंदर सात्विक गुण सबसे ज्यादा है, थोड़े राजसिक है। शुद्ध सात्विक आचार वाले आप हैं, लेकिन आपने उसमें मिश्रित कर दिया क्या? क्षत्रिय धर्म। क्या? दूसरों को हर रहे हैं धन। ब्राह्मण का वर्ण क्या है? ज्ञान
प्राप्त करके ज्ञान देना। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो धन प्राप्त कर रहा है। वर्ण शंकर हो गया, वर्ण में शंकरता आ गई, दूषित हो गया, इसको कहते हैं वर्ण शंकर। कलयुग में सभी वर्ण शंकर होंगे, मतलब अपने वर्ण को छोड़ के दूसरे वर्ण का आचार करेंगे। शूद्र ब्राह्मण का आचार करेगा, ब्राह्मण शूद्र का आचार करेगा। जाति की बात नहीं हो रही है, वर्ण की बात हो रही है। तो भय वर्ण शंकर कली भिन्न से तो सब लोग, सभी वर्ण शंकर और वैदिक सेतु को तोड़ने वाले हैं। कर ही पाप पा वही दुख, ये पाप कर रहे हैं इसलिए दुख पाएंगे। भय रुज शोक वियोग, भय होगा उनके अंदर, रुज माने रोग होगा, शोक होगा, ये पाएंगे। ये श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक तेन चले नर मोह बश कल्पित पंथ में। भक्ति का पंथ क्या है? श्रुति सम्मत। श्रुति माने पुराण वेद, उससे सम्मत माने उसके अनुकूल, वेद के अनुकूल हरि भक्ति का पथ है। भगवान के भक्ति का पथ वेद के अनुकूल है। संयुत विरत विवेक, वैराग्य और विवेक से ओतप्रोत है। उस रास्ते पर तही न चले ही नर मोह बस, अज्ञान के कारण मनुष्य चलता नहीं है। कल्पित पंथ अनेक, अपना अनेक पंथ कल्पित करके संसार को भाषण देता है और दुख पाता है, रो रो नरक में जाता है। अगर तुम वर्ण धर्म पर चल रहे हो, दुख का सवाल ही नहीं उठता। दुख आएगा नहीं, माया आएगी नहीं। जैसे भक्ति और ज्ञान का विश्लेषण करके कहा भुसुंडी जी कि जब भक्ति आ जाती है तो माया आएगी नहीं। बहुधाम सवार धाम जति, जति माने महात्मा लोग, आश्रम वाले महात्मा लोगों के बारे में क्या कहा? बहुधाम सवार धाम जति। जति लोगों का आश्रम में बहुत पैसा लगेगा। आप देखो एक एक विशाल आश्रम बने हैं। द्रोणाचार्य वगैरह की तो झोपड़ी भी नहीं थी, और यहाँ एक छोटे छोटे बाबा का आश्रम जाके देखो। कलयुग का वर्णन सच्चा है कि नहीं? बहुधाम, बहुत सारा पैसा, धाम अपने आश्रम में जति लोग लगाएंगे। और विषयाहर लीन गई बिरती, विषय भोग ने उनके वैराग्य को छीन लिया है। वैराग्य को हर लिया है, विषय में लिप्त हैं। तपसी धनवंत दरिद्र गई, तपसी लोग धनवान है कलयुग में, देख लो जितने तपस्वी, जितने आश्रम वाले हैं, कितने धनी हैं। क्या कलयुग का वर्ण है? तपसी धनवंत है और दरिद्र गृही, गृहस्थ जो है दरिद्र है, किसान दरिद्र है। कली कौतुक तात न जात कही, गरुड़ जी कौतिक का वर्णन कहते नहीं बनता। कुलवंत निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निवेरी गति। हाँ, जो अच्छे कुल की बहू आई है उसको घर से निकालते हैं, और नीच कुल की औरत को ले आते हैं अपने घर में। प्रतिष्ठाहीन दासी को अपनी औरत बनाते हैं, सकल सूरत देख करके मोहित हो गए, रख लिया, और अपनी कुलवंत जो आई थी उसको निकाल दिया। हजारों उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। बड़े बड़े संत भी ऐसा कर रहे हैं, शकल के पीछे जा रहे हैं, ज्ञान के पीछे नहीं, गुण के पीछे नहीं। सुंदर दिखी ले आए,
और सुत मान नहीं मातु पिता जब तब लो, अबलानन दीख नहीं जब लो। और बेटे माता पिता की बात जब तक मानेंगे जब तक कि उस स्त्री का मुंह नहीं देखा। आध्यात्मिक बल से रहित जब उस दासी को अपनी पत्नी बना लिया तो माता पिता को कहां मानने वाला है वो। ससुराल प्यारी लाग, तब से ससुराल उसको प्यारी लगी। रिप रूप कुटुंब भय, और अपना कुटुंब दुश्मन बन, शत्रु बन गया। नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा पाप के प्राण हो गया, धर्म की आस्था नहीं रही। राजा का धर्म क्या है? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। आज का राजा प्रजा का शोषण करता है। नृप पाप परायण धर्म नहीं, धर्म का आचार नहीं करता। करिदंड विडंब प्रजा नित्य, प्रजा को दंड देता है, अपमानित करता है। धनवंत कुलीन मलिन अपी, हाँ? जो निम्न श्रेणी के लोग हैं कलयुग में वही धनवान होंगे। और उनको लोग कहेंगे बड़ा उच्च कोटि का आदमी है। और द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तभी, और ब्राह्मण का चिन्ह क्या रहेगा? जनेऊ। कलयुग में ब्राह्मण का जनेऊ मात्र चिन्ह रह गया, और नंगा रहना सब तपस्वियों का चिन्ह रह गया। नहीं मान पुराण न वेद जो, हरिसेवक संत सही कलिको। जो न वेद को मानते हैं पुराण को नहीं मानते हैं, कलयुग में वही भगवान के सेवक संत हैं। कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, कलयुग में कवि बहुत होंगे, कलयुग बहुत होंगे। कवियों की जीविका कैसे चलती है? दान क्या है, दान से चलेगी। लेकिन कलयुग में दानी नहीं होंगे। कवि कौन है? कविता के माध्यम से धर्म के प्रचार करने वाले। उनका पालन पोषण कौन करेगा? दानी लोग, गृहस्थ लोग। तो कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। और कल 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग परे। बार बार अति वृष्टि अनावृष्टि, ओला पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, लोग मरेंगे। सनु खगेश कलि कपट हट, दंभ द्वेष पाखंड, और मान मोह मारादि मद व्याप्त रही ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के कलयुग के ब्रह्मांड में क्या व्याप्त रहेगा? भुसुंडी जी कह रहे हैं कपट, कपटी ज्यादा होंगे। सोच रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। हठी, कठोर शब्द बोलने वाले बहुत होंगे। दंभी, अभिमानी बहुत होंगे। द्वेष करने वाले बहुत होंगे। पाखंड करने वाले बहुत होंगे। मान प्रतिष्ठा वाले बहुत होंगे। मोह वाले बहुत होंगे। मद वाले बहुत होंगे। तामस धर्म करहि नर, जब तप व्रत मकदान। जब तप दान ये सब भी तामसिक धर्म के अनुसार करेंगे, सात्विक धर्म के अनुसार नहीं करेंगे। देव न बरसई धरनी पर, भय न जामई धाम। समय पर वर्षा नहीं होगी, फसल समय पर नहीं उगेगी। अबला कच भूषण बुरछुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। महिलाएं निर्बल होगी, केश मात्र को ही आभूषण स्वीकारेंगी, कोई भी आभूषण उनके पास नहीं होगा। क्षुधा की कभी पूर्ति नहीं होगी, भोगों की कभी तृप्ति नहीं होगी। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मूढ़ लोग धर्म नहीं पालन करेंगे लेकिन सुख चाहेंगे। मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, और कोमलता नहीं होगी, कठोरता होगी। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, नर पीड़ित रहेंगे रोगों से, कहीं सुख का भोग नहीं मिलेगा। अभिमान विरोध अकारण ही,
बिना कारण ही अब घमंड करेंगे, बिना कारण ही विरोध करेंगे। लघु जीवन संबत पंचदशा, जब असली कलयुग आएगा तो मनुष्यों का जीवन केवल 15 साल का रह जाएगा। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमान ऐसा। लेकिन सोचेंगे हम तो कल्प के अंत तक जिंदा रहेंगे। कलिकाल बिहाल ये मनुजार, कलयुग मनुष्यों को बिहाल कर देगा बिना हाल के। नहीं मानत को अनुजा तुमजा, कोई स्त्री को न कोई अपनी पत्नी और अपनी बेटी नहीं देखता। सभी में पुरुष केवल भोग बुद्धि देखेगा। नहीं तोष, संतोष कभी नहीं होगा। विचार, विचारशील कभी नहीं होगा। न शीतलता, शीतलता नहीं रहेगी, कठोरता रहेगी। सब जाति कुजाति भय मंगता, सभी जाति मंगन हो जाएंगे, सभी मांगेंगे। ईर्षा, ईर्षा से भरे रहेंगे। पुरुषाक्षर लोलुपता, कठोर अक्षरों वाले वाक्य बोलेंगे। लिप्त रहेंगे। भरपूर रही समता विगता, समत्व विद्धि दूर चली जाएगी, वैराग्य दूर चला जाएगा। सब लोग वियोग विशोक भय, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सभी लोग वियोग और विकृत शोक के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म नष्ट कर दिया है। दम दान दया नहीं जान पनी, न इंद्रियों का दमन कर पाएंगे, न हृदय के अंदर दया रह जाएगी, न किसी को विषयों का सात्विक ज्ञान मिलेगा। जड़ता परवंचन तात धनी, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति हर एक के अंदर रहेगी। तन पोषक नारी नरा सगरे, सभी नर और नारी तन पोषक के लिए रहेंगे। पर निंदक जे जग मुंह बगरे, सभी दूसरों की निंदा करेंगे। सुन ब्यालारी कराल कली, मल अवगुण आगार, गुणों बहुत कल झुक कर बिन प्रयास निस्तार। वाह, कह रहे सुनिए गरुड़ जी, कराल कलयुग जो है, भयंकर कलयुग जो है, मल अवगुण आगार, अवगुण के गुणों का भंडार है, खजाना है। गुणों बहुत कल कर बिन प्रयास निस्तार, लेकिन कलयुग में एक गुण है जो किसी युग में नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए है, जिससे आपको निर्वाण मिलेगा। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जो। सतयुग, कृतयुग माने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में क्या प्रधानता है? सतयुग में ध्यान लगाइए, सब कुछ मिल जाएगा। त्रेता युग में यज्ञ का विधान है, यज्ञ माने निष्काम कर्म। द्वापर युग में पूजा का विधान है। सोगति होई, इन तीनों युगों में सतयुग में जो चीज ध्यान से मिलती है, त्रेता युग में यज्ञ से मिलती है, कलयुग में पूजा से मिलती है, वही द्वापर में, वही कलयुग में किल से मिलती है। सोगति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग, नाम संकीर्तन से मिल जाती है वही चीज। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग में सभी योगी होते हैं, विज्ञानी धर्म दर्शनवादी होते हैं, सभी ब्रह्म का स्वरूप देख चुके होते हैं। कर कर ध्यान तरई प्राणी, ध्यान से ही तर जाते हैं। और त्रेता विविध यज्ञ नर करेंगे, त्रेता युग में यज्ञ का प्रावधान है, जिसको समर्पित करके भवसागर से तर जाते हैं। और द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर युग में पूजा करके
भवसागर पढ़ते हैं। और कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई बहुथा। केवल भगवान के गुणों का गान करते करते भवसागर से पार हो जाते हैं। इतना अच्छा युग है, इससे बढ़िया कोई युग नहीं है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम के गुणों का ज्ञान एक आधार है कलयुग में। सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई। सब चीजों को छोड़ करके प्रेम सहित श्रद्धा विश्वास के भगवान के गुणों का जो वर्णन करता है, गाता है, सोईभव तर कछु संशय नाही। संसार सागर को तर जाता है, कोई संशय नहीं गरुड़ जी। नाम प्रगात प्रगट करिमाई। नाम का प्रताप कलयुग में प्रकट हुआ है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। एक और कलयुग का धर्म है कि मन से पुण्य तो हो सकता, पाप नहीं हो सकता। मन से पुण्य की कल्पना की पुण्य हो गया, लेकिन पाप तभी होगा जब उसको किया जाएगा शरीर से। मन के सोचने से पाप नहीं होता कलयुग में। कलयुग समयुग ना जो नर करें विश्वास। अगर विश्वास करो तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, सबसे बढ़िया युग। गाय राम गुण विमल रस, भवतर बिना प्रयास। बिना प्रयास के भवसागर को पार हो जाओगे राम के गुणों का गान करके। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमा एक प्रधान। और जैन के न विधि दीने, दान करी कल्याण। धर्म के चार पैर हैं, कलयुग में केवल एक पैर रहा। सतयुग में चारों पैर थे। कौन से चार पैर होते हैं? पहला सत्य, सत्य माने ब्रह्म। ब्रह्म सत्य क्यों है? जो टाइम परिस्थिति और काल से अफेक्ट नहीं हो, वही सत्य है और वही ब्रह्म है। तो सतयुग में ब्रह्म का दर्शन किए हैं लोग। कैसे किए हैं? तप से। तप क्या होता है? धर्म पर चलना, कठिनाइयों को सहना, ये तप है। ब्रह्म क्या है? सत्य। सत्य मार्ग पर चलना, कठिनाइयों को सहना, वो तप है। और उद्दंड लोगों को क्षमा कर देना। और चौथा दान। तो ये चारों कृतयुग में होते हैं। सतयुग में चारों चीजें प्रमुख। और त्रेता में तीन है। कौन से? पहला गायब हो गया, ब्रह्म दर्शन गायब हो गया। जब ब्रह्म दर्शन हुआ नहीं तो उसके तीन उपाय हैं बचे हुए। क्या? धर्म पर चलो और तप करो। धर्म के रास्ते पर चलने पर बहुत कठिनाई आती है, कांटों का रास्ता है, उसी को तप कहा जाता है। तो त्रेता युग में तप, क्षमा और दान, तीनों बचे हैं। और द्वापर युग में ब्रह्म का दर्शन भी नहीं, तप भी चला गया, केवल दो ही रह गया, क्षमा और दान। और कलयुग में केवल एक रह गया है, दान। तीनों पैर गायब हैं। तो नित्यजुग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के फेरे। अब भुसुंडी जी बड़ी उच्च कोट की फिलॉसफी बता रहे हैं कि ये तीनों चारों युग हरेक के हृदय में 24 घंटे में प्रकट और विस्मित होते रहते हैं। चार युग हमारे अंदर चलते हैं, समय से बदलते रहते हैं। शुद्ध सत्य ममता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब मन प्रसन्न हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो,
समत्व बुद्धि आ गई हो, द्वंद्वातीत हो गए हो, संसार से वैराग्य हो गया हो, सत्व गुणों की बहुलता हो गई हो, तो समझो तुम्हारे अंदर क्या आ गया है? सतयुग। और त्रेता कब जाने? स्वत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। त्रेता में रजगुण बहुत है, सत्व गुण कम है। सत्व बहुत है, रजगुण कम है। बहुत प्रकार के सुख हैं, समझो त्रेता चल रहा है। और बहुरज स्वल्प सत्व कुछ तामस, रज बहुत है, थोड़ा सत्व थोड़ा तामस, द्वापर चल रहा है। और तामस बहुत ज्यादा है, रजोगुण बहुत कम है, कलयुग चल रहा है। बुध जुग धर्म जान मन माही, बुध माने विद्वान लोग, जुग धर्म, जुग के धर्म को अपने मन में जान करके तजी अधर्म रति धर्म कराही। जैसा अपने अंदर अनुभव होता है कि मेरे अंदर इस समय कौन सी प्रवृत्ति चल रही है, सतयुग की प्रवृत्ति चल रही है कि त्रेता की चल रही है, कलयुग की चल रही है कि द्वापर की चल रही है, बुद्धिमान लोग वैसा ही बर्ताव करते हैं। अगर कृतयुग की चल रही है तो ध्यान लगाते हैं, त्रेता युग की चल रही है तो यज्ञ करते हैं, द्वापर की कर रही है तो पूजा करते हैं, कलयुग की चल रही है तो नाम संकीर्तन करते हैं। इसी को कहते हैं अधर्म को छोड़ के धर्म के रास्ते पर चलना। काल धर्म नहीं व्यापी ताई, रघुपति चरण प्रीति अति माई। अब बड़े पते की बात कह दिया, जिसके हृदय में भगवान के चरणों में प्रीति है, ये काल धर्म उसको व्याप्त नहीं कर सकते। काल के 3 धर्म बताए ऊपर, ये उनको व्याप्त होते हैं जिनके हृदय में भगवान नहीं है। जिनके हृदय में 24 घंटे भगवान है, उनके पास ये काल धर्म नहीं आएंगे। नटकृत बिकट का खगराया, नट से वकई व्यापी माया। भगवान कैसे लीला करते हैं? जैसे नट लीला करता है, रस्सी पर चलता है बैलेंस करके, लेकिन वो जानता है कि मैं नट का काम कर रहा हूं, मैं नट नहीं हूं। 1 घंटे बाद जब आता है तो जानता है मैं क्या हूं। उसी तरह भगवान लीला करते हैं, लेकिन मूल लोग सोचते हैं कि यही भगवान का धर्म है। तो हरिमाया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भगवान ने सूत्र बनाया है माया का, गुण और दोष उसी सूत्र के अनुसार चलते हैं, व्याप्त होते हैं, और ये बिना भगवान की भजन के नहीं जाएंगे। भजिए राम तज काम सब, अस विचार मन माए। गरुड़ जी ऐसा विचार करके भगवान का स्मरण करिए। तो तही कली काल बरस बहु बसऊं अवध विहंगेश। मैं उस जूनी में, अयोध्या में बहुत दिनों तक बसा, और अकाल पड़ा तो मैं उज्जैनी चला गया। वहां की कथा तो मैंने आपको सुनाई है, नमामि शमीशान निर्वाण। वहां गए, इन्होंने शंकर की भक्ति की, गुरु आए खड़े नहीं हुए, शराब दे दिया शंकर जी ने। तो यहां तक कलयुग का वर्णन है। भुसुंडी जी ने कलयुग का जो चित्रण किया, आप देखिए कितना सटीक चल रहा है, और ये और बढ़ेगा। बहुत सारे कल्पित धर्म आएंगे, बहुत सारे आश्रम बनेंगे, बहुत सारे बाबा आएंगे। वो आपका शोक नहीं हरेंगे, आपका धन हरेंगे, आपको ज्ञान नहीं देंगे, और आप भी मतलबी हैं। आप गए हैं वहां कि धन दे करके धर्म खरीद लेंगे, ये भी तो मतलब है, ये भी तो लोभ है।
कि हमने आश्रम में इतना दान कर दिया, लेकिन आपने क्या दान किया भाई? आपने जो दान किया वो तो सब हराम की कमाई थी, धर्म की कमाई थी क्या? धर्म की कमाई असाध्य नहीं होती है। धर्म के रास्ते पर चलने पर अकूट धर्म नहीं मिलेगा। अकूट धन उनको मिलेगा जो अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। और वही जाकर के वहां डींग हाँकते हैं कि मैंने 4 करोड़ का दान कर दिया। तुमने कहीं से चूसा और कहीं दे दिया। तो समझिए इसको, क्या बच्चों को बचपन से ही धर्म की व्याख्या करिए, संस्कार डालिए उनके अंदर कि धर्म के रास्ते पर चलें, वेदों श्रुतियों के बताए हुए रास्ते पर चलें, वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, धन के पीछे न दौड़ें, धर्म के पीछे दौड़ें। तो इस तरह आज का व्याख्यान यही मैं समाप्त करता हूं। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर मिटाई, गोपद सिंधु नल शीतलाई, गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब कोई आप लोगों का प्रश्न हो तो बताइए। हाँ जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैंने अपना तो कुछ कहा नहीं, मैंने भुसुंडी जी ने जो कहा वही आपको बता दिया। एक तो नमस्ते राय साहब, 2 मिनट लेट थी मैं। कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई गलत संस्कारों से पैदा हुआ है, मान लो उसके पिछले जन्म के संस्कार उतने अच्छे ना रहे हो, तो ये नहीं है कि वो अच्छे संस्कारों से आगे भी बढ़ सकता है। वो उसी संस्कारों में क्यों रहे, आगे क्यों ना बढ़े? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। डिफरेंट वर्ण में आ गया ना, डिफरेंट वर्ण में आ गया वो। नहीं, सुनिए, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं, ध्यान से सुनिए उसको। पहला भाग है कि वो कुछ लेके आया है। क्या लेके आया है? पूर्व जन्मों के संस्कार को लेके आया है। जो जो क्रिया हुई है उसके अनुसार, उस भाव के अनुसार चित्त में संस्कार इकट्ठा हुए हैं। पाप किया है उसके भी संस्कार हैं, पुण्य किया है उसके भी संस्कार हैं, धर्म पर चला है उसके भी संस्कार हैं, धर्म पर चला है उसके भी संस्कार हैं। जिस चीज में भावना जुड़ जाती है वो चित्त में इकट्ठा हो जाता है। जो भावना रहित क्रिया है वो चित्त में नहीं जाता, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म। जब कोई कामना नहीं थी और कर्म हो गया तो उसका चित्त में कुछ नहीं निरूपण होता है। चित्त एक कैमरा है, वो उसकी फोटो लेता है जहां पर भाव होता है, भाव की फोटो लेता है, क्रिया की फोटो नहीं लेता है। भाव बस से भगवान, भगवान भाव के बस में तो सबरी का जूठा बैर खा रहे हैं, क्रिया थोड़ी देख रहे हैं। तो भाव कैमरा को पकड़ लेता है और वही हम कहते हैं संस्कार बन गया। तो आपके प्रश्न का पहला पार्ट है कि हम कुछ संस्कार लेके आए हैं। अब आप दूसरा जो प्रश्न इसमें जोड़ दी, वो आपने कहा कि हम उन्हीं संस्कारों में क्यों रहे, अच्छे संस्कार क्यों न चले। यही कहा ना आपने, बहुत अच्छी बात। तो आपको करना क्या है? अब करना क्या है? केवल एक चीज करना। अच्छे कार्य करने हैं, नहीं, अच्छे कार्य किसको कहते हैं? जैसे सबकी हेल्प करना और ऐसा सब। यही तो वर्ण संकरता मैंने आपको बताया। समझिए इसको ध्यान से, बड़े बारीकी से समझिए। तो फिर वर्ण गलत तो नहीं हुआ? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। हमारा वर्ण क्या है? हम जो संस्कार लेके आए वही मेरा वर्ण है, ठीक है? और हमारा कर्तव्य क्या है? उस संस्कार को निकलने देना। वो संस्कार हमसे क्रिया कराएगा।
अगर हमने चोरी करके धन अर्जित किया है, वो संस्कार हमारे अंदर है, तो ऐसी स्थिति पैदा होगी कि मेरा धन चोरी होगा। लेकिन जब मेरा धन चोरी होगा तो हम व्यथित हो जाते हैं। क्यों व्यथित हो जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक कामना बैठी हुई है। क्या? कि मेरा कुछ चोरी नहीं होना चाहिए, ये कामना है, इसलिए चोरी में हम व्यथित हो जाते हैं। जब हम निष्काम रहेंगे, हमारी कोई कामना ही नहीं है, तो क्या हुआ? चोरी हो जाए पूरा, हमारे ऊपर कोई असर नहीं। चोरी क्यों हुई? क्योंकि मेरे संस्कार ने चोरी करवाया। अगर हम उस समय निष्काम हैं, वो संस्कार निकल गया। लेकिन उस समय हम व्यथित हो गए, तो फिर दोबारा संस्कार बनेगा, क्योंकि एक और भावना मैंने क्रिएट की, ये क्यों चोरी हुई, इसकी फोटो खिंच जाएगी। इसी को कहते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या है? कामना ने अपने वर्ण को दूषित कर दिया। वर्ण क्या था? संस्कार। संस्कार क्या था? कि मेरी चोरी होनी है, क्योंकि मैंने पहले चोरी कर रखा है। और हमारी कामना क्या कर रही है? मेरी चोरी नहीं होनी चाहिए। उस वर्ण को मैंने दूषित कर दिया। शास्त्र में इस तरह से डिफाइन है वर्ण संकर। लेकिन मनुष्य कैसे डिफाइन करता है? एक जात दूसरी जात से शादी कर ले तो वर्ण संकर हो गया। नहीं नहीं, वो बात नहीं, वो बात नहीं है। मेरा कहने का अर्जुन मतलब कहता है ना कि सारी स्त्रियां जो है विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। भागवत में मेरा आता ज्ञान है की ना। बात करता है ना। तो जाति यहाँ में भगवान ने इसको समझाया है कि वर्ण क्या है अर्जुन? वर्ण तेरे संस्कार हैं। उस संस्कार को होने देना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए उपदेश दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय। इसमें सम रहो। वही तो मुश्किल हो जाता है। बस हम रहा नहीं जाता। तभी तो वर्ण संकर हो गया। जैसे हाँ। समता गई, वर्ण संकर हुआ। हाँ, ये तो तो अब है। ये कहना कि मैं कुछ लेके आया था और मैं कुछ अच्छा करूं, ये प्रश्न ही नहीं उठता। मैं जो कुछ लेके आया हूं उसको निकालना है, क्योंकि हमें निर्वाण चाहिए। हमारे अंदर शून्यता होनी चाहिए। वो तभी होगा जब सब निकल जाएगा। और ये सब का- निकल तब जाएगा जब हम निष्काम कर्मी हो जाएंगे। हमारे अंदर कामना का कोई तिनका भी नहीं रह जाएगा कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, होने दो इसको। धीरे धीरे सब निकल जाएगा। जब सब निकल जाएगा तो जो कारण था जन्म लेने का, वही खत्म हो गया। इसी को कहते हैं निर्वाण। बुद्ध निर्वाण कहते हैं, सनातन धर्म इसको मोक्ष कहता है। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये समझ आता है, जो वर्ण शंकर आप कह रहे हैं वैसा नहीं होगा। आप एक बिना कामना के अच्छे व्यक्ति भी बन जाएंगे। ये कामना आना कि दूसरों की हेल्प करनी है, ये कोई गलत नहीं है। ज्ञान अर्जित करना है, ये गलत नहीं है। तो वो कामना आना तो गलत नहीं है ना। वो भी गलत है। वो भी गलत है। हाँ, सुनिए ध्यान से क्यों। सुनिए ध्यान से क्यों। असली हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है? वो कब होगा? जब जन्म के कारण खत्म हो जाएंगे। जन्म लेने का कारण ही नहीं बचा। जन्म लेने का कारण क्या है? हमारे संस्कार, पूर्व जन्म के इच्छाएं, कामना, हाँ इच्छाएं। तो जो अंदर संस्कार हैं, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक निर्वाण नहीं होगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है? उनको खत्म करना। उनको खत्म करने का मतलब है अपनी इच्छा को खत्म कर देना। जो अंदर से करवा रहा है संस्कार, वो होने देना। पता नहीं कहीं प्रैक्टिकल बैठ था, अगर ये कामना ना हो कि मैंने नया इन्वेंशन करना है कुछ,
तो कैसे होगा? वो कामना अंदर आएगी, डिजायर होगी तो होगा ना, ऐसे नहीं हो सकता। अब आपको बता दें, बहुत अच्छा आपने, देखिए आपसे वार्तालाप से बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आपने कहा कि कामना नहीं होती तो रिसर्च कहाँ से होता, हाँ जी। ठीक है। अब आपने देखिए रिसर्च कहाँ कहाँ हुआ, कब कब हुआ। मैं कलयुग की भी बात बताऊंगा, पहले की भी बात बताऊंगा। ऋषियों मुनियों ने रिसर्च किया, उनके अंदर कामना नहीं थी, वर्णाश्रम धर्म का पालन किया, इसलिए रिसर्च हो गया। ऋषि मुनियों ने वर्णाश्रम धर्म पालन किया और रिसर्च हो गया, सब चीज पैदा हो गई। जैसे ज्ञानी ने ज्ञान पैदा कर दिया, व्यापारी ने व्यापार पैदा कर दिया, सबने अपना अपना पैदा कर दिया स्किल। अब आप मॉडर्न युग में आ जाइए, आप कहते हैं कि बिना इसके कल्पना के तो रिसर्च हो ही नहीं सकता। एक कंपनी है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, सुना होगा। वो पहली कंप्यूटर की कंपनी थी जो वर्ल्ड का 70% बिजनेस उसके पास था, और HCL थी 30% वाली, ठीक है। अब इसी युग में 20वीं सदी में एक बच्चा पैदा होता है, पढ़ता लिखता नहीं है, कोई डिग्री नहीं है उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी ललक है। क्या ललक? ये है कि ज्ञान तो केवल हिंदुस्तान में है, तो अमेरिका से हिंदुस्तान आ जाता है। अब वो चारों तरफ ढूंढता है कि कहाँ है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ज्ञान है, पढ़ा लिखा तो है नहीं। तो अर्धकुंभ मेला लगा है हरिद्वार में, बाबा लोग चिलम चढ़ा के फूंक रहे हैं। सोचा इसी से तो ज्ञान नहीं आता है, तो भी चिलम फूंकने लगता है कि शायद इससे ज्ञान मिलता हो। एक आदमी उसको देख रहा था, वाच कर रहा था। पूछा तुम ये क्या कर रहे हो? बोला ज्ञान ढूंढ रहे हैं। क्या सुना है इंडिया में ही ज्ञान है? बोला चलो तुमको ज्ञान देंगे। उसको ले गया कहाँ? नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में। जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्टीव जॉब, जिसने आपको आईपैड दिया है, आईफोन दिया है, एप्पल कंपनी बनाई है, निरक्षर। बाबा के यहाँ गया तो बाबा तो थे नहीं, उसने कहा समाधि लगाओ, बाबा तुमको ज्ञान देगा। समाधि लग गई उसकी, बाबा ने ज्ञान दे दिया। अमेरिका आ गया, कैलिफोर्निया में $250 की कंपनी भी डाल दी, और 10 साल में $10 बिलियन की एप्पल कंपनी हो गई। क्या ज्ञान दिया बाबा ने? बाबा ने ज्ञान दिया वसुधैव कुटुंबकम, संसार तुम्हारी फैमिली है, अपने लिए काम मत करो, संसार के। $10 बिलियन की कंपनी का मालिक 2 कमरे में रहता था, कोई फर्नीचर नहीं, कोई सोफा नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? एप्पल खाता था, जो कि पहले शराब पीता था, मांस खाता था, सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए कंपनी का नाम एप्पल रखा। क्या बोला? महाराज जी ने कहा है कि तुम बस मेरे रास्ते पर चलते रहो, ज्ञान अपने आप आएगा। आया कि नहीं ज्ञान उसको? जो चीज उसने बनाई वो हजारों PhD आदमी लगे हुए IBM में नहीं बना पाए। और उसके बाद जकरबर्ग डिप्रेशन में चला गया, तो स्टीव जॉब्स से मिला, बोला वहीं जाओ नैनीताल में बाबा के आश्रम में ध्यान लगाओ। वो भी ध्यान लगाया, वो भी वही किया। उसकी 29 साल की उम्र में पहली जब लड़की पैदा हुई तो अपनी संपत्ति का 97% दान दे दिया। ये विद्या है। हम तो 1 पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, हम तो केवल चूसने के लिए तैयार हैं। हर रोज कितना प्रॉफिट हुआ है इसको गिनने के लिए तैयार है। और फिर आपने कहा ना कि दान दे दिया, ये दे दिया। एक आदमी पहुंचा, बोला बिल गेट, वो जो दूसरा वाला है, जो जो दूसरा है, क्या नाम है उसका, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक बिल गेट,
कहता हाँ। बिल गेट तो इतना दान दे दिया, तुमने कुछ दिया ही नहीं। क्या कहा उसने? उसने कहा बिल गेट के पास इतने लाख स्क्वायर फीट में माल है, बिल गेट के पास इतनी गाड़ियां हैं, बिल गेट के अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे पास माल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, अकाउंट में पैसा भी नहीं है। क्यों? मैंने लिया ही नहीं संसार से, हमने संसार को दे दिया पहले ही। वो तो संसार से लेके संसार को दे रहा है। मैंने संसार से लिया इतना और दिया इतना, क्योंकि मेरे महाराज ने कहा था जिस दिन संसार से लेना चालू कर दोगे उस दिन विद्या नहीं आएगी, चली जाएगी। और जिस दिन संसार से एक लेके 100 देना चालू कर दोगे, विद्या अपने आप आएगी, ज्ञान अपने आप आएगा। भुसुंडी जी ने यही कहा है कि भक्ति मार्ग पर ज्ञान अपने आप जबरदस्ती आ जाता है, यस। अर्जित नहीं करना पड़ता है। आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है ना जब आप भक्ति मार्ग पे हाँ, हो, तो आपकी बुद्धि। अब आपने पकड़ा, अब तत्व को पकड़ लिया आपने। थैंक यू। धन्यवाद, आपका टाइम ले लेती हूँ मैं। नहीं, बहुत अच्छा करती बहुत हैं, अच्छी बात है। बढ़िया प्रश्न पूछती हैं आप, क्योंकि जो गहराई में जाएगा वही तो प्रश्न पूछेगा। जो सुनेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं, वो प्रश्न कहाँ से पूछेगा? यही तो कलयुग का हाल है। लोग गहराई में जा नहीं रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, उच्छृंखलता है, ऊपर ऊपर से चल रहे हैं। बच्चे भी ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं, केवल मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान के लिए नहीं। नौकरी करने वाला भी समाज सेवा के लिए नहीं कर रहा है, केवल धन कमाने के लिए कर रहा है, कितना मिल जाए।